काइंडली रिकॉर्डिंग्स लगा दीजिए, वो रिकॉर्डिंग क्लास को रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। सॉरी आई फॉरगॉट एक्चुअली। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि वो ओके, फिर हम लोगों को बहुत इजी रह जाता है, जहां पर समझ नहीं आती तो फिर हम उसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यस। बहुत बारकल्लाहु फीक। जी, आज का टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, इसलिए हमने बिल्कुल लास्ट के लिए इसको छोड़ दिया था, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली कि हम मत बदल, ठीक है ना। अब मत बदल हम पहले पढ़ा था, ठीक है ना, कि वो बदल उसका नाम क्यों है और क्या चीज बदलते हैं, राइट। कुछ थोड़ा सा रिकैप करें जी, अगर याद है तो, अदरवाइज आई विल डू दैट। एक तो नाम से ही वो हो रहा है कि बदल देना। बदल देना, ठीक है ना। क्या कर चीज बदल देना, रहे हाँ। हैं एक्चुअल में? ये जी, हमने ये पढ़ा कि अब तो यानी जो अब जो करंट टेक्स्ट आपके पास है, ठीक है ना, जो उस्मानी और रस्मुल खत का जो करंट टेक्स्ट है, कूफी टेक्स्ट, ठीक है ना, उसमें तो कंप्लीटली चेंज कर दिया है मत बदल को। सो नाउ यू लाइक डोंट हैव टू वरी, ओके कहाँ पे चेंज करना है और कैसे चेंज करना है, राइट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन इट, राइट। लेकिन एक्चुअल में तो वो मत बदल ही है ना, भले वो टैक्स तो हमें अब वैसे ही नजर आता है चेंज हुआ हुआ, लेकिन है वो मत बदल। तो क्या चीज थी शुरू में, व्हेन यानी जब ये चेंज इन्होंने परमानेंट नहीं किया था एज अ टेक्स्ट में, तो क्या था कि दो हमजा एक साथ आते थे, ठीक है ना। क्या आता था? दो हमजा एक साथ आते थे, और दो हमजा में कौन कौन से दो हमजा, यानी हमजतुल कता की बात हो रही है। दोनों हमजतुल कता, पहले हमजतुल कता के ऊपर हरका और दूसरी हमजतुल कता विद सुकून, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तो हमजा को फतहा के साथ या फिर किसी हरका के साथ पढ़ना, और फिर दूसरी वाली के ऊपर, आपको पता है जब भी हमजतुल कता के ऊपर सुकून आता है आप जर्क करके पढ़ते हैं, राइट। जर्क देते हैं ना, उसको झटके से पढ़ना होता है। तो एक पहला हमजा और फिर दूसरा हमजा उसके साथ जिसको जर्क से पढ़ना हो, तो वो पढ़ने में बड़ा मुश्किल था, ठीक है। पढ़ने में इट वाज वेरी हार्ड फॉर सम पीपल, और तकरीबन सभी के लिए वो पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो उसको परमानेंटली चेंज कर दिया किस चीज में? जो सेकंड हमजा था, आई विल राइट ऑन द बोर्ड जस्ट अ सेकंड, आई मेक इट क्लियर इंशाल्लाह। Okay, so how it was before? यानी जो वर्ड नॉर अभी आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आता है, हम्म, एक्चुअल में ये क्या था? यानी पहला, ये तो अब टेक्स्ट, अब का टेक्स्ट है ये, करंटली जो जो करंट टेक्स्ट है हमारा, उसमें मत बदल परमानेंटली चेंज कर दिया है उन्होंने। वी डोंट हैव टू वरी, ओके वो कौन सा हमजा चेंज करना है या वट एवर। लेकिन एक्चुअल में ये पहले क्या था, यानी टेक्स्ट जो था वो पहला क्या था? तो क्या था वो इस तरह से था कि द फर्स्ट हमजा, यानी हमजा विद द फतहा, एंड देन सेकंड हमजा विद द सुकून, ठीक है ना, और फिर ओब्वियसली मना। तो ऑब्वियसली इसको अगर कोशिश करें इसको पढ़ने की, तो कैसे पढ़ेंगे आप? अ, मना, मैंने, right, it was like difficult to actually pronounce it. For example, अगर आप सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं तो उसमें तो it will come many times, right, और कभी कभी तो एक पेज में बहुत दफा भी आता है, ठीक है ना। इसी तरह सूरत तलाक वगैरह में भी, तगाबुन में भी। तो लाइक इट्स लाइक हार्ड ऑन द टंग टू प्रोनाउंस दिस, ठीक है। तो इसको ईज करने, और कुछ लोग तो इसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, like some people they don't have a capacity to pronounce this. तो क्या इन्होंने परमानेंटली क्या चेंज कर दिया? इन्होंने कहा कि जो सेकंड हमजा है, वी गोइंग टू बदल इट, वी गोइंग टू चेंज इट विद व्हाट, विद द अप्रोप्रिएट मद लेटर, ठीक है। जो सेकंड हमजा था जिसके ऊपर सुकून था, उसको चेंज कर दिया किससे? अप्रोप्रिएट मद लेटर। और वो अप्रोप्रिएट मद लेटर हरका की वजह से यानी अकॉर्डिंग टू द हरका ऑन द फर्स्ट हमजा, ठीक है। तो फर्स्ट हमजा पे हमने देखा कि फतहा था, तो फतहा के साथ मद लेटर कौन सा जाता है?
जी, फतहा के साथ अलिफ होता है, ठीक है, हमेशा अलिफ जाता है। मद यही होता है ना, मद बिल अलिफ क्या होता है? A letter carrying a fatha accompanied ठीक। by a साकिन अलिफ, राइट? यही है ना मद अलिफ, मद बिल अलिफ। तो जी। ऑब्वियसली जब उन्होंने इसको चेंज किया तो द फॉर्म गेट्स चेंज एंड हमजा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया विद अ फतहा एंड देयर इज एन अलिफ विद इट, दिस इज मद बदल, ठीक है। अब ये जहां जहां कुरान में आपको हमजा शुरू में नजर आए और मद लेटर बाद में, तो ये सारे बदल हैं, ये ठीक बदल है, है। ये सारे मद बदल हैं। अब वो मद लेटर जो है वो अगर हमजा के ऊपर दम्मा है तो वो वाव हो जाएगा, अगर हमजा हमजा के नीचे कसरा है तो या हो ये आ जाएगा, गया। ठीक है ना। तो लेकिन जहां भी मद लेटर से पहले हमजा आ जाएगा हम कह देंगे ये मद बदल है, मुझे बदल है। ठीक है। नाउ दिस इज अ recap of what we actually have done before, ठीक है ना। इस थोड़ा सा recap के बदल क्या चीज हुई, तो क्या चीज बदल की उन्होंने, क्या चीज चेंज किया? द सेकंड हमजा, अलिफ। ठीक है ना। सेकंड हम। दो हमजा में से सेकंड वाला हमजा चेंज किया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बदल। अब ये तो था प्रीवियसली जो हम पढ़ चुके, और मद बदल को फिर हम नॉर्मली दो काउंट पुल करते हैं, ठीक है। मुल्हक बित्तबी में हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। नाउ वी एक्चुअली लर्निंग मद बदल। क्यों हम इसको दोबारा इसकी स्टेट्स को हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आता है मद किसमें? फरई में। फरई मीन्स द मद विच इज ब्रांच्ड आउट, ठीक है, ऐसा मद जिसकी शाखें हैं, ठीक है। और ऐसे मुदूद जो दो काउंट से ज्यादा पुल किए जाते हैं, ठीक है। और दो काउंट से ज्यादा पुल करने की दो वजूहात होती हैं, एक बिसबब हमजा, सेकंड बिसबब सुकून, सुकून। ठीक है। तो मद बदल को मद फरई में पढ़ने की क्या वजह हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? है तो ये टू काउंट, राइट? हम इसको नॉर्मली तो टू काउंट ही पुल करते हैं, इजंट इट? तो फिर हम जी। इसको फरई में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये मद फरई में आता है? कोई रीजन समझ में आता है? टेक्स मी years टू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली, ठीक है। यानी इसको क्यों मत, यानी इतना कंफ्यूजन है, अगर आप उठा के देखेंगे उर्दू के किसी भी किताब में तो आपको कहीं मत बदल नजर नहीं आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर मत बदल जो आप मुल्हक बित्तबीई के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल द पीपल नोज। लेकिन अगर देखें आप एक्सटेंसिव स्टडीज जिन्होंने की, जैसे अयमन सुवेद हैं, ठीक है, फिर ये करीमा किम्पेंसी की, इनकी किताबों में लिखा होता है मद बदल इज लाइक इंक्लूडेड इन मद फरई, ठीक है। वजह क्या होती है? बिकॉज इट इज बिगिनिंग विद द हमजा, ठीक है, इसकी शुरू में ही हमजा है। और हम क्या कहते हैं कि मद जो फरई है उसकी दो वजूहात हैं, फर्स्ट इज के बेसबब हमजा हो और बेसबब सुकून, ठीक है। तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं मद फरई में? बिकॉज ऑफ इट्स बिगेन विद द हमजा, और फिर जब ये इसके बाद में अगर हमजा आ जाए, ठीक है ना, जो आप देखेंगे तो ये अपनी स्टेट्स चेंज कर लेता है, ये मद तबीई से मद फरई में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर इसको दो काउंट नहीं पुल करते, मोर देन टू काउंट भी पुल करते हैं, ठीक है। और वो सारी स्टेट्स जो हैं वो तकरीबन 4 हैं, वो हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि हाउ मद बदल, यानी हम मद बदल को उर्दू में अगर नॉर्मल कॉमन लफ्जों में समझाऊं तो मद बदल को हम मद फरई में क्यों शुमार करते हैं, और फिर अगर शुमार करते हैं तो फिर इसकी काउंट्स किस तरह से पुल करेंगे और कितनी पुल करेंगे, ठीक है। ओके, तो मद अल बदल हैज 4 स्टेट्स, ठीक है ना। अब इसकी मद बदल की 4 हालतें हैं, ठीक है, 4 हालतें। तो समझने की चीज है, थोड़ा स्टे विद मी, थोड़ी यानी मुश्किल तो नहीं कहूंगी मैं, बट लाइक इट रिक्वायर्ड लाइक आपकी अटेंशन। नाउ मद अल बदल हैज 4 स्टेट्स, ठीक है ना। मद बदल की 4 हालतें हैं। स्टेट नंबर 1, हालत नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, पहली हालत, मा सबत वसलन व वक़फन, ऐसा मद बदल, ठीक है ना, जो क्या हो? ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है ना, यानी
उसको मत को पढ़ा जाए, जब कंटिन्यू करें, ठीक है ना, तो भी 2 काउंट, और जब स्टॉप करें तो भी काउंट, 2 काउंट, ठीक है ना। यानी मत बदल सबत यानी साबित रहे, वसल में भी, वसल मीन्स कंटिन्यूएशन में भी, और वक्फन यानी जब आप उसके ऊपर रुकें। तो ऐसी हालत जिसमें मद यानी मद बदल की वो हालत जिसमें वो वसल और वक़फ दोनों में 2 हरका खींचा जाएगा, इजी पीजी, ठीक है। यानी नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मद बदल अगर इस स्टेट में है तो अगर आप उस पर वक़फ करें तो भी 2 काउंट रहेगा, और वक़फ कर वसल करें तो भी 2 काउंट रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यू कैसे, करें। पहली हालत इज सिंपल, ठीक है ना, रूलिंग इज क्वाइट सिंपल, 2 काउंट ही रहेगा, चाहे चाहे वसल करें वक़फ करें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सूरतुल कुरैश की पहली आयत में इसके ऊपर स्टॉप करूं, ठीक है ना, तो स्टॉपिंग में मैं क्या कर दूंगी, लीलाफ, राइट। तो ई को मैंने कितना पुल किया, 2 काउंट, ठीक है ना। अब हाँ, इधर मैंने वक़फ किया है, हालांकि अगर मैं इसको वसल करके पढ़ूं तो मैं क्या करूंगी, लीलाफी, राइट। जी। कितना मैंने ई को पुल किया, 2, 2 राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी काउंट में, ठीक है ना। मैंने इसको वसल में भी 2 पढ़ा और वक़फ में भी 2 पढ़ा, या जी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल पे देखें आप, क्योंकि ये हम बदल जो है वो बिगिनिंग में आ गया, वजह क्या है कि बदल बिगिनिंग में है, तो अब बिगिनिंग में तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमें 2 ही काउंट पर पुल करना है, आइदर आप उसको कंटिन्यू करें या आप उस पर स्टॉप करें। सो फॉर एग्जाम्पल आमना, दिस इज व्हाट आई कंटिन्यू, राइट। और अगर मैं इसी वर्ड पे स्टॉप करूं, आमन, तो आमन। मेरा आ तो 2 ही रहेगा ना, राइट। तो दिस जी। वाज क्वाइट सिंपल, दिस फर्स्ट स्टेट इज सिंपल के मत बदल को हम जब शुरू में आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करना है, आपने कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं, इट विल बी 2 काउंट ही रहेगा, चाहे आप उसको वसल करें या वक़फ करें, गेट इट, ठीक है। ओके। नाउ सेकंड हालत, ठीक है ना, जो हालत नंबर सेकंड, मा सबता वसलन ला वक्फन। अब ठीक है, अब ये इसमें समझने वाली चीज है, ये समझने वाली स्टेट है, ठीक है। द स्टेट विच इज ऑब्जर्व एंड कंटिन्यूइंग एज मत बदल, दैट इज 2 काउंट्स बट नॉट व्हेन स्टॉपिंग, ठीक है। यानी जब आप कंटिन्यू कर रहा है, एक रीडर है वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो पढ़ रहा है मत बदल को, ठीक है ना, तो वसल की हालत में तो उसको यानी 2 काउंट प्रॉपरली जिस तरह से खींचता है वो ही खींचेगा, लेकिन वक़फ़ की हालत में नहीं होगा ऐसे। वक़फ़ की हालत में रूलिंग डिफरेंट हो जाएगी, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा यानी समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है ना, एग्जाम्पल समझाने से पहले। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ी सी एग्जाम्पल को देखते हैं, वलाहुल जवारिल मुनशआत फिल बहर कल आलम, सूरह रहमान, कहाँ नजर आ रहा है मत बदल, विच वर्ड, लाहौर जवारे मुनशआत, ठीक है ना। मुनशआत। आ में हमजा के ऊपर फतहा है और फिर एक अलिफ है, ठीक है ना, अलिफ। और उसके बाद एक ता है जिसके ऊपर दम्मा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूंगी, 2 काउंट करके, ठीक है ना, यस कि नहीं, यस यस। 2 काउंट पुल करेंगे इसको आप, ठीक है ना, जब कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर मैंने इस वर्ड पे स्टॉप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर, तो अब मेरे पास जो है ना वो डिफरेंट सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन को समझने के लिए कायदा पढ़ना पड़ेगा एक, ठीक है ना। I'll not teach you the entire कायदा, the rule, but I'll tell you some of the points of the rule, ठीक है ना। अब हम ऐसे केसेस में, यानी अगर मैंने इस पे वक़फ़ किया तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, यहाँ पे 2 मद बन रहे हैं, ठीक है ना। यानी एक्चुअल में व्हेन आई एम डूइंग द वक़फ़, तो इसमें सिर्फ एक मद प्रेजेंट नहीं है, इसमें 2 मदूद प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, यानी इट्स पॉसिबल कि 2 मद प्रेजेंट हो,
ठीक है ना। इस कायदे को अक़वा सबबाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक़वा सबबाइन, स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रीजन। सबब इज रीजन, ठीक है, सबबाइन टू रीजंस, सो अक़वा स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रीजन। तो जब हम किसी मत पे या किसी वर्ड पे स्टॉप करते हैं और हम देखते हैं कि वो एक से ज्यादा मत बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वर्ड पे स्टॉप करूं तो पहली मत मेरी कौन सी बनेगी जी, जो मोस्ट हमजा के क्लियर। बाद जो है, अगर हमजा के मैंने बाद इस जो पे है, जी, तो कौन सा मत बन रहा है? पहला तो मत कौन सा है इसमें, इस वर्ड में? बदल है ना, है कि नहीं? हाँ, वो तो हमजा है के ही बाद बदल। अलिफ है ना, जी हमजा के बाद अलिफ जो है। जी, बदल है, पहला बदल है, ठीक है। जी जी। और सेकंड, अगर मैंने इस पे रोका तो आपने शायद पढ़ा नहीं, लेकिन ये आरिद लिस्सुकून है, ठीक है। आरिद लिस्सुकून क्या होता है कि जब आप किसी मत पे स्टॉप करें, ठीक है ना, तो उससे पहले वाले वर्ड, एक तो एक एक्स्ट्रा वर्ड होना चाहिए आखिर में, एक वर्ड होना चाहिए, हम्म, और यानी मुतहर्रिक वर्ड होना चाहिए, और उससे पहले वाला जो लेटर है वो मद लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। जी यानी अलिफ होगा या वाव होगा या होगा, ठीक है, जो सेकंड लास्ट लेटर है, जो कि इस वर्ड की कंडीशन है। तो अगर सेकंड लास्ट लेटर अलिफ वाव या में से है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपका आरिद लिस्सुकून बन रहा है। समझ आ रहा है आपको साइमा, निदा, जी निहाल? जी, मुझे थोड़ी थोड़ी में इतना क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझ आ रहा है, देखते हैं आगे। कुछ कुछ, अच्छा ठीक है, कुछ कुछ क्यों आ रहा है, इसको अच्छे से आना चाहिए समझ में। ये आरिद में सुकून का क्या मतलब होता है? आरिद मीन्स टेम्पररी, लिस्सुकून जो सुकून की वजह से बन जाए, ऐसी मत जो सुकून की वजह से बन जाए, यानी सिर्फ वक़फ करने पे बनेगी। सो लेट्स लाइक डू आरिद लिस्सुकून फर्स्ट, लेट्स सी। देखिए, आरिद लिस्सुकून इज सो सिंपल एंड इजी पीजी, और ओब्वियसली आरिद लिस्सुकून है तो ये कौन सी कैटेगरी है? ऐसा मत जो टेम्पररी सुकून, आरदी उर्दू में भी टेम्पररी को ही कहते हैं, इजंट इट? जी। हाँ, टेम्पररी सुकून, तो ऐसा टेम्पररी। मत जो टेम्पररी सुकून देने की वजह से बन जाता है, ओके। ऐसा मत तो कब बन जाएगा ये, इसके लिए कंडीशन होनी जरूरी है। Let me just share, आप देखें सूरतुल फतह, वो आप ठीक है। बताए थे ना, आपने एग्जाम्पल आ दिया थी, दबहा, दबहा तो नहीं नहीं नहीं, 1 वो काउंट। that's इवद, ठीक है ना। कंफ्यूजन होती है ऑब्वियसली, जब जल्दी जल्दी आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। देखिए, ये है यहाँ पे आखिरी लेटर जो है वो आपका नून है विद द फतहा, ठीक है ना, और नून से पहले वाला लेटर क्या है? या मद। या मद्दा है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ आरिद लिस्सुकून। क्यों? मेरे जो आरिद लिस्सुकून के लिए क्या जरूरी है? लास्ट लेटर के ऊपर हरका होनी जरूरी है, और उससे पहले मद होना जरूरी है, यानी अलिफ मद हो, वाव मद हो या मद हो। तो अब मेरा ये बन गया आरिद लिस्सुकून। अब मेरे पास क्या चॉइस है? आरिद लिस्सुकून की काउंट्स होती हैं 2, 4 एंड 6, 6। ठीक है, अप टिल 6 चला जाता है ये। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर अगर नॉर्मली अगर मैं आरिद लिस्सुकून, मुझे आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता आप में से, ठीक है, तो इसको आप कैसे स्टॉप करेंगे? लिल मुत्तकीन, राइट, 2 काउंट आपने या को पुल किया एंड नून के ऊपर आपने वक़्फ़ कर दिया, इजंट इट? ठीक है। कोई और चॉइस बनती है आपके पास इसको 6 तक पुल करने की? नहीं, इफ यू डोंट नो, नहीं। राइट। लेकिन आरिद लिस्सुकून की वजह से आप इस मत को, बिकॉज ऑफ द आरिद लिस्सुकून, यानी लिस्सुकून क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपने टेम्पररी सुकून दे दिया लास्ट लेटर पे,
नून के ऊपर एक्चुअल में सुकून नहीं था, लेकिन टेम्पररी। क्योंकि आप वक़फ़ कर रहे हैं तो वक़फ़ में आप क्या करते हैं कि लास्ट वाले लेटर को सुकून दे देते हैं। तो अब क्योंकि ये सुकून बन गया और सुकून से पहले मद है, ठीक है ना, मद का कोई यानी कोई या मद्दा है या अलिफ मद्दा है या वाव मद्दा है, तो क्या हो गया, इसकी वजह से ये आरिद लिस सुकून बन गया। हमने लास्ट लेटर के ऊपर आरजी सुकून दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको आइदर मैं इसको 4 काउंट्स पुल करूं या फिर मैं इसको 6 काउंट पुल करूं, ठीक है ना। तो मैं इसको, मेरे पास क्या चॉइस है, एक तो मेरे पास चॉइस है कि इसको नॉर्मली मैं 2 काउंट पुल कर लूं, लिल मुत्तकीन लाइक दिस, और द सेकेंड चॉइस कि मैं इसको 4 काउंट पुल करूं, तो वो कैसे हो जाएगा, लिल मुत्तकीन, राइट। एंड देन द थर्ड चॉइस इज आई कैन गो अप टिल 6 लिल मुत्तकीन, ठीक है। राइट। जो नॉर्मली जो कुर्रा हैं दे गो अप टू 6, ठीक है। ओके, तो लाइक ये फॉर एग्जांपल जैसे मस्जिद में अमूमन जब तरावी वगैरह पढ़ाते हैं तो हमेशा लास्ट लेटर को जब वो स्टॉप करना होता है उन्होंने आयत को लाइक रुकू में जाने के लिए, तो वो बहुत लाइक 6 काउंट तक खींचते हैं, या यस, राइट। तो वो दिस इज वो वन जब रीजन बिहाइंड दैट। या जवाज यही है बस, ठीक है ना। आरिद लिस सुकून की वजह से वो 6 जाता है, अदरवाइज मद लाजिम के अलावा कोई मद 6 तक नहीं जा सकता, ठीक है ना। मद लाजिम के अलावा, और मद लाजिम इतने नहीं है कुरान में कि हर एंडिंग पे आपने 6 काउंट कर दिया। अब आप देखें ये सूरतुल, हाँ, क्योंकि मैं वही सोचती थी कि ये लोग हमेशा उसी पे कैसे रुकते हैं जिसपे रेड लेटर, रेड कलर, क्योंकि जिसपे मत होता है वो रेड होता है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज है जी, तो ऑरेंज मींस यू हैव टू स्टॉप 2 काउंट्स एज पर द जो नीचे भी लिखा होता है कलर कोडिंग के हिसाब से। तो रेड पे यू हैव टू, यू कैन गो अप टू 6 काउंट्स, राइट। या कलर कोडिंग जो नीचे लिखी हुई होती है, लुक दैट्स लाइक इफ यू कैन एक्चुअली रीड अरबिक, सो यू सी यहाँ लिखा हुआ है, जो डार्क रेड कलर का जो कलर है उस पे लिखा है मद 6 हरकत लजूमा, ठीक है ना। तो मद विच इज 6 हरका यानी तूल व अशबा, लजूमा लाजमी 6 काउंट करना है, ठीक है ना। फिर आप देखें ये जो लाइट ऑरेंज जो कलर आपको ये नजर आ रहा है, मद आरिद, इसमें देखें क्या लिखा है, मद, मद है ये, ठीक है ना। पुल करना है कितना, 2 आओ 4 आओ 6 जवाजन, ठीक है ना। Jawazan means you have a choice. A reader have a choice. You can pull either 2, you can pull either 4, or you can pull either 6. ठीक है ना। तो इस पे 2 काउंट नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ इस पे हमेशा लिखा होगा जवाजन। You have a jawaz to pull 2, you have a jawaz to pull 4, and you have a jawaz to pull 6. ठीक है। So this is what comes under this arid al-sukun also, आरिद सुकून जी, orange बिकॉज category. यस Same. ऑरेंज कैटेगरी, ठीक है. ठीक है ना। तो दिस इज बिकॉज, और ये हमेशा एंडिंग में आप देखें, अगर आपने के पास कलर कोडेड मुसहफ है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज जहां जहां वो मद एंडिंग होगी, ठीक है ना, वहां वहां पे आपका कलर जो है वो लाइट ऑरेंज काइंड ऑफ होगा, ठीक है ना। So you don't have to worry, you just need to see if it is light orange, and you have a choice, right? Yes. Okay. What does it do, like अगर आप अपनी endings को pull करते हैं, what does it do to your recitation? Make it more beautiful. More beautiful. It beautifies your recitation. And हर एक को strive करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए क्या करने की, recitation को beautiful बनाने की. Okay. Yeah. So go back to the same. अब आरिद लिस्ट सुकून समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। Yes, jazakallah. Okay, so now we'll go back to मद बदल, ठीक है। Now मद बदल में हमने क्या कहा कि we will always see, मदूद का जो टॉपिक है उसके बाद फौरन अक़वा सबबैन पढ़ाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रीजन। जब भी हम स्टॉप करते हैं, हमने हमेशा देखना होता है कि उस वर्ड के ऊपर कितने मद बन रहे हैं, और उन मदूद जो मद बन रहे हैं उन मदूद में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, ठीक है, द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू मद, ये हमें हमेशा देखना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे जो है स्टॉप करना है इस वर्ड पे, ठीक है,
तो अब मैं आपसे कहूँ कि लेट्स सी, या फिर मैं पहले एक दफा आपको पढ़ा देती हूँ रूल जो है, ठीक है ना। तो यानी क्योंकि इन वर्ड्स पे हम स्टॉप कर रहे हैं और एक से ज्यादा मदूद बनते हैं वक़फ़ की हालत में, ठीक है, वसल में नहीं। वसल में तो वो मद बदल ही है, 2 काउंट पुल हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस वर्ड पे वक़फ़ किया तो अब मेरे पास चॉइस है, लाइक मेरे मेरे मुझे अब मैं मेरे पास यानी यू कैन से कि मेरे पास एक चॉइस है कि मैं इसको कितना पुल करूं, और वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। यानी लाइक मैंने देखा हो कि 2 मत बन रहे हैं, ओके आई वांट टू पुल इट टिल 8, आई कैन डू दैट, ठीक है ना। क्यों? उसका ऑलरेडी कायदा बना दिया है उन्होंने, ठीक है ना। ऑलरेडी जो कुर्रा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, दे ऑलरेडी हैव मेड, ठीक है। तो जब हम ऐसे किसी वर्ड पे रुकते हैं जिसमें एक से ज्यादा उससे एक से ज्यादा मदूद बन रही होती हैं, तो हम हमेशा एक कायदे को फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट कायदा? स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू मद अक़वा सबबैन, ठीक है। तो रूलिंग को यानी सिंप्लीफाइड कर दिया। कैसे सिंप्लीफाइड हो जाएगी? कि सबसे पहले आपने वर्ड को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपने रुकना है इस वर्ड पे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज देखनी कि आइदर इस वर्ड के अंदर मद बदल के अलावा कोई और मद बन रहा है, और अगर वो मद बन रहा है तो क्या वो स्ट्रॉन्गर है मद बदल से या वीकर है मद बदल से, ठीक है। तो क्या कायदा क्या है? इफ नो अदर मद स्ट्रॉन्गर देन मद बदल इज देयर along with मद बदल, then simply continue as 2 counts and stop as 2 counts as well, ठीक है। अगर आपने देखा कि किसी एक वर्ड में मत बदल के अलावा कोई स्ट्रॉन्गर मत नहीं है, ठीक है ना, यानी कोई सिर्फ एक मत बदल ही है और कोई स्ट्रॉन्गर मत उसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली कंटिन्यू रहेंगे मत बदल के साथ और वक़फ़ भी करेंगे मत बदल के साथ, ठीक है। the rule number 1, if there is no mud forming, ठीक है, other than मत बदल। लेकिन but if there is another stronger mud is there, अगर इस वर्ड में कोई और स्ट्रॉन्गर मद, ऐसी मद जो मद बदल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और सारे ही मद बदल से स्ट्रॉन्गर है, ऑल ऑफ देम, मद बदल इज द वीकेस्ट, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई एक भी मद प्रेजेंट है उस वर्ड में मद बदल के अलावा, तो क्या होगा? यानी फिर हमें देखना होगा, ठीक है ना। देन वी हैव टू चेक क्या कि जो मद स्ट्रॉन्गर है उसके कितने काउंट्स हैं, ठीक है ना, और हमें इसको कितना पुल करना है। वो मैं एक एग्जांपल आपको करके बताऊंगी कैसे, हाउ वी एक्चुअली डिफाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आपने देखना है। तो रूल फॉर द स्ट्रॉन्गर मद, ये जो है ये अक़वा सबबैन का क्या कायदा है? द स्ट्रॉन्गेस्ट जो मद है वो लाजिम है, ठीक है। मद लाजिम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? बिकॉज इट्स काउंट्स इज अप टिल 6, ठीक है। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट मद इज मद लाजिम बिकॉज इज स्ट्रॉन्ग, इसकी जो पुल काउंट्स हैं, पुलिंग काउंट स्ट्रेचिंग है इसकी, वो 6 काउंट है, ठीक है। द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट विच कैन बी 4 काउंट्स और 5 काउंट्स, वो क्या है? वाजिब मुत्तसिल। द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट वाजिब मुत्तसिल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स काउंट 4 और 5। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आरिद लिस्सकून, ठीक है ना। अब आप मुझसे कहेंगे व्हाई नॉट जायज मुनफसिल, या हाउ कैन द आरिद बी थर्ड? कहना चाहिए आपको, राइट। आरिद कैसे? ये तो यानी ये तो टेम्पररी सुकून है की वजह से, इस पे तो परमानेंट सुकून भी नहीं है, राइट। वो तो आपकी मर्जी है, आप उसको सुकून लगा के वक़फ़ कर लें किसी भी वर्ड पे। बट बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद मद लाजिम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स काउंट्स, इसको थर्ड नंबर पे रखा गया है। ये वीकर ही, ठीक है ये वीकर ही, बिकॉज इट कैन गो अप टिल 6, it resembles mad lazim, that's why it's on the third position, get it? अब आप देखें ना, वाजिब मुत्तसिल की जगह पे नहीं आ सकता ये, because it's a stronger mad, you will pull it no matter how 4 or 5। लेकिन जायज मुनफसिल
हमारी किरात में नहीं, लेकिन दूसरी किरात में इसको 2 काउंट पुल करते हैं। और अक़वा सबवैन की वजह से बहुत सारे कुर्रा इसको 2 काउंट भी पुल करते हैं, बिकॉज ऑफ द अक़वा सबवैन। क्योंकि 4th पोजीशन पे है, तो नॉर्मली जब अगर इससे स्ट्रॉन्गर मद होता है, जैसे वाजिब मुत्तसिल कहीं पाया जाएगा जायज के साथ या मद बदल के साथ अगर आएगा, तो आप क्या करेंगे, जो वीकेस्ट है उसको आप क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। वीकर जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है सम यानी एग्जाम्पल्स में। तो आरिद लिसकून क्यों 3rd पे रखा गया है? बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू मद लाजिम, बिकॉज इट कैन गो टू अप टू 6 काउंट्स। मद को स्ट्रॉन्गर या वीकर डिस्क्राइब करने का क्या तरीका है? उसके काउंट्स, जो सबसे ज्यादा खींचता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता, ठीक है। और मद लाजिम, मद आरिद लिसकून इज considered at the 3rd strongest because of its counts, because of its resemblance to मद लाजिम। ना उसके बाद आता है आपका जायज मुनफसिल, ठीक है, which is actually 4 or 5 counts in our recitation, यानी हफ्स एंड आसिम में। ओके, the weakest is मद बदल। ये एक कायदा है, इसको आपने रट लेना है, ठीक है ना। फिर जो हमारी एग्जाम्पल थी, ठीक है ना, जिसमें हमने कहा कि हम चेक करेंगे कितने मद बन सकते हैं और कितने मद नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमें हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में उस वर्ड में कितने मद बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारी एग्जाम्पल थी फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें कितने मद हैं प्रेजेंट, बताएं। मेरे पास फर्स्ट चॉइस क्या है कि मैं इस वर्ड पे कैसे रुकूं? जी, कोई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा वैसे, कोई स्लाइड। आपको किसको? ओके, बिकॉज़ आई डिडंट शेयर जी मुझे भी नहीं आ रहा। इट, शेयर नहीं किया था तो इसलिए अभी शेयर नहीं किया ना। नीड टू। हाँ अब आ रहा है। ओके, नाउ अब अच्छा, मैं इतनी देर से शेयर नहीं किया था। लेट मी नो व्हेनेवर आई मैं डोंट। इतनी देर से यहाँ शेयर नहीं किया हुआ था, आपसे बोल रही थी। ओके, सो यू नीड टू टेल मी। मैंने ये वैसे ये कायदा इस पे लिखा हुआ है, नोट्स पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी, ठीक है ना। द स्ट्रॉन्गर, सुमेरा आप ये वाली भी और अपनी ये जो आप रिकॉर्ड करिए शेयर कर देंगी ना। या इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, द हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट ये 6 काउंट इज ये 11। नजर नहीं आ रहा तो था, वो उसे नोट नोट कर में दी। होगा राइट। Because I didn't share it, I forgot to share. Okay, second Yeah. strongest is wajib muttasil, which is 4 to 5. Third strongest 2 for 6 arid lisakun, ठीक है ना? Just because it resembles mad lazim. Then fourth strongest is jaiz munfasil, which is 4 5 counts, and the weakest is 2 counts, which is mad badal. ठीक है ना? ये कायदा मैंने आपको बताया। Now, for example, we go back to the example. ये अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मद इसमें बन रहा है, और मैं अगर चाहूं कि यहाँ मैं स्टॉप करूं, तो हाउ वुड आई डू दैट? तो कौन बता सकता है? पहला मद इज ऑब्वियसली बदल, राइट? हमजा के बाद अलिफ या अलिफ। ठीक है, मद बदल। सेकंड क्या है? सेकंड देखिए, मद लेटर है और आखिरी लेटर पे मैंने सुकून लगा दिया है, बिकॉज आई एम स्टॉपिंग। तो कौन सा बन जाएगा? अभी मैंने आपको बताया तो था, थर्ड आरिद वाला लिसकून। ऑप्शन, आरिद, हाँ। आरिद लिस्सकून, राइट, गुड, माशाल्लाह, आरिद, ठीक है। और आरिद लिस्सकून इज अप टिल व्हाट? 2 to 6। तो बदल हो गया आपका 2, आरिद लिस्सकून इज 2, ओके, एंड 4 एंड 6, ठीक है। तो मैं रीडर के पास क्या चॉइस बन गई? 2 किसी 4 भी और काउंट पर 6। बोल सकता है। तो 2 तो कॉमन है ना, 2 तो है ही ना। 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। हाँ तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं सबबान। 2 लहू सबबान, 2 करने के कितने सबब हैं? 2। दो बान सबब इज एक्चुअली 2, ठीक है ना। 2 पुल करने के 2 सबब हो गए,
मेरे पास एक चॉइस हो गई कि मैं इसको 2 करके स्टॉप कर दूं, मेरे पास एक चॉइस हो गई कि मैं 4 करूं। जब मैं 4 करूंगी तो मैं इसे क्या कहूंगी कि ये मद आरिद है। I am pulling it 4 because of mad arid means aqwa sababain. I am saying stronger of the two is arid. So I can still pull it 4. Yeah. Then I can pull it up till 6 and I will say aqwa sababain again because stronger of the two is arid. So I can pull up till 6. Get it? 6 ठीक है तो यही हमने देखना होता है, ठीक है ना। एक तमाम बार फिर से ऐसी रिपीट करेंगे प्लीज। yeah yeah I will do inshallah. Look, I'll explain it nicely. Now here for example ये example, ठीक है, ये शना आनो, ठीक है, this is a word a is actually मत बदल, ठीक है, हमजा के बाद अलिफ है कि नहीं। नाउ मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर वक़्फ़ करूँ, इस वर्ड के ऊपर वक़्फ़ करूँ, मैं ये चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या चॉइसेस बन जाएंगी। मेरे पास पहली चॉइस है कि बदल को मैं 2 कर सकती हूँ, ठीक है ना। फिर आरद ले सकूँ इस 2 4 6, ठीक है। तो जी 2 करने के मेरे पास कितने कितने चांसेस हैं। ये दो मत बदल 2 जो है बदल में भी है और आरद में भी है, ठीक है। फिर मेरे जी पास एक चॉइस है कि मैं 4 करूं और मेरे पास एक चॉइस है कि मैं 6 करूं। तो एक्चुअली आई हैव 3 चॉइसेस, फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड देन थर्ड, है कि नहीं। राइट तो जब मैं कहूंगी कि आई एम पुलिंग इट ओनली 2 व्हेन आई एम स्टॉपिंग वक़फ़ में, जब मैं इसको ऐसे शनान, अगर मैंने ऐसे करके रोका है तो मेरे पास मैंने क्या किया है एक्चुअली 2 काउंट पुल किया एंड बस, ठीक है ना। 2 काउंट पुल करके मैंने इसको स्टॉप किया और उसके लिए मैं क्या कह दूंगी कि 2 काउंट करने के लिए मेरे पास 2 रीजंस हैं। 2 कौन से हैं। फर्स्ट रीजन इज मद बदल, द सेकंड रीजन इज मद आरिद लिस्सकुन। तो मैं क्या कह दूंगी लहू फॉर इट, इस वर्ड के लिए सबबान देयर आर 2 रीजंस, ठीक है। 2 करने के 2 रीजन हैं, फर्स्ट इज बदल एंड सेकंड इज आरिद, ठीक है। Now, for 4, if I'm pulling it 4, shana'an. Now, what I'll do? I'm actually doing only arid. Why? Because it is aqwa sababain. Yeah? क्योंकि it is stronger of the two. मद बदल और आरिद में कौन सा stronger है? आरिद Arid. So I'm actually cancelling out the badal here and I'm Arid. taking only arid. इसी तरह अगर मैं इसको 6 तक जाऊं, now I'm doing it 6, right? तो अब मैंने यस क्या किया, अभी आरिद भी मैंने आरिद सुकून एंड आई विल से आपको सबमैन। क्या रीजन देंगे आप 6 करने का। कोई ना कोई जवाब होना चाहिए ना, कुरान है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इफ समवन आस्क यू आपने इसको 6 कैसे पुल कर दिया, तो आप क्या कहेंगे अक्वा सबमैन, स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2, ठीक है, विच इज आरिद लिस्सकुन। आप समझ में आ गया। जी So this calculation will be done like almost जब भी आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे ऑलवेज लिखें कौन कौन से, यानी ये होगा ना कि बदल के साथ अगर कोई मत बन रहा है तो आपने फौरन चेक करना होगा। अगर आरिद सुकून है तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है वो, ठीक है। अगर कोई और वर्ड होता है जैसे सेकंड या थर्ड स्टेज में और भी मदूद आएंगे, देन यू नीड टू चेक विच मद इज दिस, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल जनरल रूलिंग यही है, वी नीड टू एक्चुअली चेक, ठीक है ना, कौन से मद हैं और कितने रीजन हैं। नाउ इट्स क्लियर राइट। इसमें ये मैंने लिख भी दिया है कि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं 2 काउंट एज मद बदल, ठीक है। हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, मद बदल को से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और मद आरिद लिस्सकुन से 4 और फिर मद आरिद लिस्सकुन से 6 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई एक्चुअली रोट ऑल द चॉइसेस। स्टेज 3 समझ आ गई, स्टेज सेकंड समझ में आ गई। यस में हम 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। मद बदल इज एक्चुअली पुल्ड टिल 6। नाउ स्टेज 3, ठीक है ना, मा सबता वक्फन वला वसलन, ठीक है ना।
मद बदल की वो हालत जिसमें वो वक़फ़ की हालत में दो हरकत खींचता है मगर वसल की हालत में नहीं। अब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है जो हमने शुरू में यानी सेकंड वाली स्टेज में पढ़ा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आप वक़फ़ करेंगे तो ये दो ही खींचेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू किया तब आपने देखना है, आपने सोचना है, देखना है कि व्हाट इज एक्चुअली शुड बी डूइंग, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल में देखिए, सूरह यूसुफ की आया नंबर 16 है ये, ठीक है। पहले तो थोड़ा समझ लें आया को। द वर्ड इज जाऊ अबाहुम, ठीक है। अब आप देखिए कि व्हाट इज द कंडीशन कि ये बन रहा था आपका हमजा, हमजा के बाद वो वाव आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, बदल या जाऊ, हाँ। ये मत बदल है। लेकिन मद बदल के ऊपर मद का साइन है, ठीक है, उसके वाव के ऊपर मद है। तो यहाँ तो बदल जो है वो टू तो यानी आपको करने का जवाब नहीं है। अगर आपने कंटिन्यू किया टू तो आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि ये मत का साइन है इसके ऊपर, राइट। सुकून नहीं है ये वक्त यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे सुकून नहीं है जो कंडीशन थी पिछले वाले में, यहाँ पे जी मद है। यहाँ तो मद है, ठीक है ना। और ये एक्चुअल में कौन सा मद है, कौन बता सकता है ये मुझे। पहला, इसमें दो मद हैं, ठीक है। पहला तो बदल है ओब्वियसली, फर्स्ट इज बदल, ठीक है। सेकंड कौन सा मद है इसमें। मद तबई। नहीं, देखिए मद तबई में कभी मद का साइन नहीं होगा। ओ हाँ मद का सॉरी, साइन है और अलिफ वाव या, यानी ये यस। दो वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड हाँ एंड सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर इज वाव विच इज हरफ मद। सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर इज हमजा। कौन सा मद है, मद जी, बदल। बिसबब हमजा, अच्छा, जायज मुनफसिल, ठीक है, ये जायज है। सेकंड बन रहा है जायज मुनफसिल। मुनफसिल है ना, मुनफसिल का क्या मतलब होता है, फसला। फसला, फासला उर्दू में भी वर्ड यूज करते हैं। फासला मीन्स सेपरेटेड। दो वर्ड्स यानी हरफे लेटर ऑफ द मद और हमजा सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। कैसे, दो वर्ड में हैं, ठीक है ना। अगर हरफे मद पहले वर्ड का लास्ट लेटर हो और सेकंड वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर हमजा हो तो ये जायज मुनफसिल होता है, ठीक है। लग रहा है कि नहीं है, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम। मद बिसबब हमजा हमने पढ़ा, राइट। मद ड्यू टू हमजा। ओके जी, डिस्कनेक्ट हुआ था आई थिंक। ओके, ठीक है। जायज मुनफसिल कब होता है कि जब हरफे मद पहले वर्ड में हो और हमजा दूसरे वर्ड में हो, ठीक है। तो ये दो वर्ड में है। जाऊ को देखिए आप, हरफे मद इसमें वाव है और हमजा जो है वो सेकंड वाले वर्ड में है, तो ये जायज मुनफसिल है, ठीक है। तो पहला हमारा मद क्या बन गया, पहला मद बदल, और बदल के बाद दूसरा कौन सा बन गया, जायज जायज मुनफसिल, मुनफसिल। ठीक है? जायज मुनफसिल। जायज मुनफसिल। अब जायज मुनफसिल, अब अगर मैंने चाहा, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूं कि मैं जाऊ पे वक़फ कर लूं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं कहाँ स्टॉप करूं, आई स्टॉप हियर, ठीक है। जाऊ, जाऊ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टॉप करूं, तो मेरे पास क्या चॉइस है रुकने की। कैसे रोक सकती हूँ मैं इसको, मध्य बदल करके। बस मध्य बदल, ठीक है ना। और तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम जा की हाँ, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जा विल बी पुल्ड, ओके, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द जा, देयर टू मद। जा का मद वही पुल होगा जैसे एज इट इज, ठीक है ना। जा में कौन सा मद है बाय द वे, हरफे मद और हमजा एक वर्ड में है, तो कौन सा मद हो जाएगा, वाजिब, ठीक है। वाजिब पुल होगा। जा जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में काउंट में पुल हो जाएगा, जा 4 और 5, ठीक है।
ऊ पे अगर मैंने स्टॉप किया तो मेरे पास कोई चांस नहीं है कुछ भी और करने का एक्सेप्ट फॉर बदल। ठीक है ना, आई कैंट पुल इट बिकॉज जिस हमजा की वजह से ये मुनफसिल बन रहा था मैंने वही खत्म कर दिया, राइट। आई एम नॉट रीडिंग दिस वर्ड एनीमोर। तो अब हमजा तो है ही नहीं, तो मेरे पास क्या चॉइस बन गई कि ये मत बदल करके रुक जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू करना चाहिए, अब तो ये समझ में आ गया कि रुकने में तो ये बदल बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस पे मैं नहीं रोकूं, ठीक है ना। अब मैंने आई जस्ट लाइक चेंज माय माइंड, ठीक है ना, आई वांट टू कंटिन्यू। तो अब मेरे पास क्या चॉइस है? दो चॉइसेस हो जाएंगी ना, मत बदल भी होगा फिर जायज मुनफसिल भी होगा। गुड, यस, दो चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है ना। सबबाइन हो जाएंगे दोबारा। फर्स्ट इज बदल, हम्म, ठीक है ना, एंड देन सेकंड इज जायज। ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखना होगा कि अगर स्टॉपिंग कर रहे हैं तो बदल जो है वो कितना पुल होगा, अगर यानी, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कितना पुल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो मत जायज मुनफसिल के जो खींचने के कायदे हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और आप रीजन क्या दे देंगे? अक्वा सबबैन, ठीक है। सबबैन। अक्वा, जी, अक्वा सबबैन आप दे देंगे। ओके, नाउ सेट 3 समझ पहली में रीजन फिर अक्वल सबबैन, यानी हम दोनों तरह पुल कर सकते हैं, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं कि तीन रीजंस भी हैं इसमें, नहीं लाइक फोर नहीं काउंट या सिक्स काउंट भी हो नहीं, आप सकता है, दोनों तरह से सिर्फ नहीं एक कर रीजन सकते। हमने लिखना है। नो 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 नो, लुक एट आप दोनों तरह से नहीं कर सकते। आप देखें, अच्छा, या तो ये या तो वो, हाँ पढ़ेंगे ये तो एक तरह, ठीक है। ये डिफरेंट है ना। यानी ओके, इसमें अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे पास, और मैं मत बदल को कैंसिल करना होगा मुझे, क्योंकि राइट। मत जायज मुनफसिल इज स्ट्रॉन्गर देन मत हम्म, बदल, ठीक है ना। हाँ इस स्ट्रॉन्गर, केस ठीक है। में जब अगर मैं जाऊ को पुल करती हूँ अप टिल 4 तो मेरे पास सबब वाहिद है बस, ठीक है। क्योंकि जी जब भी कभी स्ट्रॉन्गर मत प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल बदल है और जायज है, ठीक है ना। जी, तो जायज और बदल में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? जायज। जायज है, तो बदल कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मैं किसी सूरत बदल नहीं कर सकती। आई डोंट हैव एनी चॉइस टू डू बदल, ठीक वो है। जायज मुनफसिल ही होगा। और फिर आपने, अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्यों कर रहे हैं आप, और देखे ना, इसीलिए उन्होंने उस वाव के ऊपर मत का साइन दिया हुआ। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि जो बदल है वो मत फरई में है। बिकॉज लुक एट दिस एग्जाम्पल, इट हैज अ मत साइन ऑन इट, ठीक है। और मत साइन क्यों दिया? ताकि आप इसको 2 काउंट पल पुल कर ही ना सकें। ओके, यू एक्चुअली हैव टू गो मोर देन 2, राइट। ठीक है ना। ओके, now the fourth and the last stage like is okay. now ये थोड़ी, यानी आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है बिकॉज इसमें बहुत सारे रूल्स तजवीद के वो हैं जो यानी जो एडवांस लेवल के जो तजवीद के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इंशाअल्लाह, जितना भी पॉसिबल हो। तो फोर्थ स्टेज इज मा सबता हाल इब्तिदा फकत, ठीक है ना। मा सबता जो कि साबित होता है, हाल इब्तिदा कंडीशन में, कब कि जब हम शुरू कर रहे हों, ओनली ऐसी मत बदल जो सिर्फ साबित होता है जबकि वो बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड में हो, ठीक है ना, जबकि वो इब्तिदा में आए, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज है, ठीक है ना। तो आप पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं मत बदल को। दिस इज द लास्ट स्टेज इंशाअल्लाह। तो एग्जाम्पल देखें। एक्चुअली एग्जाम्पल इज
अहकाफ, यस, फ्रॉम सूरतुल अहकाफ, ठीक है ना। तो पूरी आया मैंने क्यों लिखी है कि देखें, 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। ये जो यानी जो मत बदल की ये टाइप है, ये जब पॉसिबल होती है कि जब आप शुरू करें, ठीक है ना, जब आप इससे शुरू करें, ठीक है ना। तो अब इस वर्ड को आप जरा देख लें, लुक एट दिस वर्ड, ठीक है। इसमें हमजतुल वसल से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। इट्स एक्चुअली बिगिनिंग विद हमजतुल वसल, ठीक है। उसके बाद ता है, उसके ऊपर दम्मा है एक, फिर उसके बाद वाव है, और नून के नीचे कसरा एन या, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। आप वैसे ही पढ़ेंगे जो कायदे नॉर्मली हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूएशन में, ठीक है। कंटिन्यूएशन में आप इसे कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिले लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि ना रुके आप यहाँ, तो कैसे पढ़ेंगे? हमजतुल वसल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, और ता के नीचे जो कसरा है वो ती इस हमजा से जाके कनेक्ट होगा, जो सेकंड हमजतुल कता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर आप झटका देंगे एंड देन यू विल कंटिन्यू, राइट? यस यस और नो? यस प्रॉब्लम कब आएगी कि जब मैं समावात पे स्टॉप कर दूं, ठीक है ना। यानी अगर मैंने कंटिन्यूएशन में पढ़ा, ठीक है ना, तो हाउ वुड आई डू? अम लहुम शिरकुम फिस समावाति तूनी, गेट इट? दिस इज सिंपल। मैंने ये नॉर्मल कायदा है कि हमजतुल वसल से पहले अगर कोई लेटर है तो हमजतुल वसल ड्रॉप हो जाता है, इजंट इट? और क्योंकि वो हमजतुल कता था सेकंड वाला हमजा, तो मैंने उस पर जर्क किया एंड आई कंटिन्यू। There is nothing wrong in it, isn't it? लेकिन जब प्रॉब्लम कब आ जाती है कि अगर मैंने, क्योंकि वो सिले का साइन है एंड यू कैन एक्चुअली स्टॉप ऑन इट, ठीक है, यू कैन एक्चुअली डू स्टॉप ऑन इट, एंड नॉर्मली लोग स्टॉप करते हैं बिकॉज ये लंबी आयत है, ठीक है ना। अगर तो मैंने इस पे स्टॉप कर दिया, अब ये कंडीशन बन गई डिफरेंट, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या करना होगा हमें इसमें? हाउ विल वी प्रोसीड? इस हमजतुल क़ता में ये होता है, थर्ड लेटर जो है उसको जो साइन है वो फिर उससे बिगनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड लेटर तो दम्मा है, तो हमजतुल वसल पे दम्मा लगा देंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, राइट? हमें इस पे कसरा लगाना है, लेकिन अब इसका रीजन होता नहीं तो पता मुझे। कसरा है, ठीक है ना, हाँ, कसरा कसरा है। लगाना है, और सेकंड वाले हमजा को भी चेंज करना है, करना है कि नहीं? बड़ी सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखिए, नॉर्मली थोड़ी सी हमजतुल वसल आई विल एक्सप्लेन, ठीक है ना। इससे इसको समझाने से पहले आई विल एक्सप्लेन अ बिट ऑफ हमजतुल वसल। हमजतुल वसल की रूल्स हमने पढ़े, ठीक है ना। व्हाट इज हमजतुल वसल? जी, Hamzatul wasl can comes with nouns and can comes with verbs, even with harfs, right? जब nouns के साथ आता है तो हमेशा लाम के साथ आता है, लामत तारीफ, और हमेशा फतह ले लेता है, गेट इट? डन, खलास। जब वर्ब्स के साथ आता है तो लामत तारीफ नहीं होता। इज इट वर्ब और इज इट नाउन? लामत तारीफ नहीं है, वर्ब है। वर्ब है ना। अब वर्ब, क्योंकि लामत तारीफ नहीं है, इसके ऊपर वर्ब है, या हाँ तो एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए कि जो थर्ड लेटर का जो दम्मा है, ठीक है ना, निदा अपनी वीडियो बंद कर लें। थर्ड लेटर का जो दम्मा है उसके हिसाब से, और हम वर्ब्स में हम क्या करते हैं, हमदतुल वसल के साथ जब हम वर्ब के साथ लगाते हैं तो हम देखते हैं थर्ड लेटर रूल, राइट? थर्ड लेटर रूल क्या होता है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर को देखते हैं, और थर्ड लेटर के ऊपर जो भी हरकत होती है वो हम हमजतुल वसल पे लगा देते हैं। यही होता है ना नॉर्मली। तो अगर इस रूल को मैं अप्लाई कर दूं, मैंने स्टार्ट करने के लिए माइक भी बंद कर लीजिए प्लीज, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। थर्ड लेटर हैविंग दम्मा, तो एक्चुअल में हमजतुल वसल के ऊपर तो दम्मा आना चाहिए,
यस जी मैम कहीं यहाँ पे ये तो नहीं है जो लाइक हमजतुल वसल से पहले नून आएगा देन नून, लेकिन वो शायद तनवीन पे रूल होता है कि नून आ जाता है एंड देन यू हैव टू ड्रॉप नून वन कुतनी, कसरा, राइट, दैट इज डिफरेंट। नून कुतनी को डिफरेंट। बताते हैं, दैट इज वो आल्सो, शायद तनवीन आता है उससे पहले, हमजतुल वसल से पहले है। जी तनवीन आएगी हमेशा। नून कुतनी अच्छा लगाने के लिए ड्रॉप होता है। हमेशा नून, तनवीन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू हमजतुल वसल एक्चुअली डायरेक्टली। वो यस डिफरेंट रूल है इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक या सो अब ये जो वर्ड है एक्चुअली, ठीक है ना, इसमें दम्मा हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। एक्चुअल वर्ड इज यानी कसरा के साथ है, ठीक है। अब ये इसकी क्या वजह है, इस ये एक्सेप्शन टू द नॉर्मल वर्ब रूल ऑफ हमजतुल वसल है। ये वर्ड इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। किसका? थर्ड लेटर रूल का एक्सेप्शन है ये वर्ड, ठीक है ना। और ऐसे कुरान में तकरीबन 5 वर्ड हैं जो हमजतुल वसल हाँ के मतलब याद थर्ड रहा लेटर रूल की एक्सेप्शन है। जी माइक बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और ऐसे हैं कि ये जो वर्ड है और इसके साथ 4 वर्ड और भी ऐसे हैं कुरान में जो नॉर्मल हमजतुल वसल के थर्ड लेटर रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और उसको उस इसके ऊपर जो एक्चुअल में जो आपको दम्मा नजर आ रहा है, ठीक है ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ड एक्चुअली। ये इसको कहते हैं दम्मतन आरिदा, ये आरदी दम्मा है। एक्चुअल वर्ड में दम्मा नहीं था, ये भी वर्ड चेंज किया है, ठीक है। The actual word has another letter, another था which is having kasra, ठीक है। लेकिन वो परमानेंटली चेंज हो गया एंड वी आर नॉट गोइंग टू गो कि वो ओरिजिनली वो वर्ड क्या था। लेकिन ये जो दम्मा इसके ऊपर अभी आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड दम्मतन आरिदा, दिस इज टेम्पररी दम्मा। ओरिजिनल वर्ड के ऊपर कसरा था, दैट्स वाई हमजतुल वसल के नीचे कसरा आता है, ठीक है ना। और ऐसे 5 वर्ड हैं और वो नोट्स में मैं लिख दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने लिखे नहीं, आई वाज जस्ट अबाउट टू मेक दिस कंप्लीट। आई विल राइट दोज 5 वर्ड्स एज एन एक्सेप्शन ऑफ हमजतुल वसल रूल, ठीक है ना। तो बिकॉज द ओरिजिनल वर्ड में एक और ता था जिसके नीचे कसरा था एंड दैट वाज द थर्ड लेटर, तो ये जो दम्मा कंसिडर किया उस ता को रिमूव कर दिया बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट। तो अब जो दम्मा इसके ऊपर रह गया है, दिस इज कॉल्ड आरदी, ठीक है ना, दमतन आरदी और आरदा, सॉरी। तो और 5 वर्ड्स कुरान में ऐसे ही हैं जो कि हमजतुल वसल का थर्ड लेटर रूल फॉलो नहीं करते। और ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज अबाउट हमजतुल वसल एंड हमजतुल कता, ठीक है ना। एक जनरल रूल समझ लें, उसके बाद ये सारी एग्जांपल्स आपको एक साथ समझ में आ जाएंगी। जब भी कभी हमजतुल वसल आता है हमजतुल कता के साथ, ठीक है, हमजतुल कता कौन सा होता है? जो हमेशा पढ़ा जाता है, जो हमेशा लिखा जाता है, इट्स नेवर ड्रॉप्ड एंड इट्स ऑलवेज प्रोनाउंस्ड, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं कि सेकंड हमजा जो है वो हमजतुल कता है कि नहीं? यस और नो? यस तो जनरल रूल क्या है कि अगर हमजतुल वसल आ जाए हमजतुल हमजतुल कता से पहले, अगर हमजतुल वसल हो तो हम सेकंड वाले हमजा को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, जैसे हमने बदल में किया था, ठीक है ना। किस से चेंज कर देते हैं? सुकून से, नहीं, मद लेटर से, ठीक है ना। मतलब जो जो करस्पॉन्डिंग मद लेटर होता है। अब मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल वर्ड वाज समथिंग एल्स, द वर्ड इट हैज अ सुकून, तो हमने लगा दिया हमजतुल वसल के ऊपर कसरा बिकॉज इट शुड बी हैविंग कसरा, राइट। अब अगर मैंने सेकंड वाली, अगर मुझे इससे शुरू करना है तो मुझे क्या करना होगा? इस हमजा को मद लेटर से चेंज करना होगा। और मद लेटर हम किसके हिसाब से लगाते हैं? हमजातुल वसल की हरकत से, राइट। जो हमजा उससे पहले होता है उसकी हरकत से। तो इसके नीचे कसरा है, आई टोल्ड यू, राइट, ये बिकॉज दिस इज दम्मतन आरदा। तो कसरा है तो कौन सा वर्ड हमजातुल कता कौन से मद लेटर में चेंज होगा? या में, या ठीक है?
मे बी इट्स लाइक टू एडवांस फॉर यू। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर मैं इससे शुरू करूं तो कैसे पढ़ूंगी? ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हादा, राइट? ईतूनी, राइट? Okay. एक्चुअली लाइक ईतूनी अगर मैंने इससे स्टार्ट किया, which is like completely different than what is actually is written, ठीक है? Yes. तो It's very difficult. yeah, yeah, I know, yeah, but like inshallah I'll go through the notes and you will, ये नहीं मार्क कर लें। देखें ये वर्ड सिर्फ 5 हैं, ठीक है? सिर्फ 5 हैं and they are exception। और तकरीबन Any word repeat होता रहता है नहीं नहीं 5 times नहीं, probably सिमिलर or नहीं है, just सिमिलर some नहीं है। examples. दम्मा तन आरदा सिमिलर है, ठीक है? दम्मा आरदा सिमिलर है, यानी उसमें भी क्या होगा कि जो फर्स्ट वर्ड का जो दम्मा है, यानी इस दम्मा हमजतुल वसल कभी दम्मा नहीं लेगा, ठीक है ना? वो हमेशा कसरा ही लेगा, क्योंकि दैट दम्मा इज आरदन एंड दीज 5 वर्ड्स आर एक्सेप्शन टू द रूल, ठीक है? और डिफरेंट वर्ड्स हैं, सेम नहीं है। ओके, दिस इज अबाउट इट नाउ। अब 2 और एग्जांपल्स आपने समझने के लिए रह गई हैं, ठीक है? फर्स्ट वी हैव डन कि अगर वसल करेंगे, और सिर्फ प्रॉब्लम कब होगी जब हमने शुरू करना है। और नॉर्मली लोग जो हैं आपको आपको बताइए कि स्टॉप कर देते हैं यहाँ, ठीक है ना? बिकॉज लॉन्ग आया, तो इसमें थोड़ी होती है कंफ्यूजन कि इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये कैसे पढ़ना है। सूरह अल-अहकाफ है ये, आयत नंबर 4, मार्क इट इन योर जुज, ठीक है ना, ताकि याद रहे। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ स्टेज 4। अब इसमें भी देखिए यही रूल जो मैंने आपको बताया, ठीक है? सूरह बकरा की आयत है, सेम रूल कि अगर ये हमजतुल वसल है, ठीक है, दिस वन इज एक्चुअली हमजतुल वसल, ये वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज ये वाला, ठीक है? अब इसमें देखिए ये एक्चुअली हमजतुल वसल है, ठीक है, मार्क नहीं है उसके ऊपर। हमजतुल वसल की बात क्या आ गया? हमजतुल कता आ गया, ठीक है? जनरल रूलिंग अभी मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है? जब हमजतुल वसल के बाद हमजतुल कता आता है तो हम क्या करते हैं? स्टेप वन इज व्हाट? जी, कौन बता सकता है? अब देखिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना? इसमें थी एक्सेप्शन कि ये जो दम्मा था वो आरुदा था। दिस इज डन, वी आर डन विद इट। ये नॉर्मल एग्जांपल है। थर्ड लेटर को देखेंगे, ठीक है? थर्ड लेटर को देख के पहली जो रूल नंबर 1, लुक एट द हरका ऑफ द थर्ड लेटर। थर्ड लेटर के ऊपर दम्मा है तो हमजतुल वसल क्या ले लेगा? कौन सी हरकत ले लेगा? दम्मा, ठीक है? नाउ सेकंड स्टेप नंबर 2 के जो सेकंड हमजा है उसको करस्पॉन्डिंग मद लेटर से चेंज कर दें, तो दम्मा के साथ कौन सा मद लेटर जाता है? वाओ। वाओ। हो जाता है, ठीक है ना? तो आपकी एग्जाम्पल यूं बन गई, दम्मा है और फिर एक वाव साकिना आ गया, ठीक है ना? यानी ये मद बन गया, पूरा बन गया कि नहीं? यस और नो? जी जी बन गया, यस यस यस, बन गया बन गया। दम्मा के बाद वाव आ गया तो मद बन गया ना? तो कैसे जी बिल्कुल। पढ़ेंगे? 2 काउंट पुल करेंगे इसको, ठीक है? ये कौन सी आयत है इसकी? सूरह अकाफ की? नहीं, ये सूरह अल बकरा है, अच्छा, सूरह बकरा। ओके ओके। ठीक है? देखिए अभी फिर बताऊं, अगर इसको कंटिन्यूएशन में आप पढ़ेंगे तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है? यानी अगर आपने इस वर्ड को अल्लज़ी से मिलाया तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना? पहले देख लेते हैं कंटिन्यूएशन में कैसे पढ़ना है। कंटिन्यूएशन में कैसे पढ़ सकते हैं बताएं? हमज़तुल वसल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? या मद्दा है, कैंसिल हो जाएगा। क्या चीज जाके कनेक्ट हो जाएगी? वैल जो है वो वाल।
हमज़तुल क़ता से हमजा जाके कनेक्ट हो जाएगा और उस पे आपने झटका देना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? तुमी अल्लज़ी तुमीनी तुमीना, ठीक है ना, अल्लज़ी तुमीना, राइट। ज़ी यानी इसमें तो सिंपल जो नॉर्मल रूल है वो लगा रहे हैं, ठीक है ना। ज़ैल को आपने वाव से कनेक्ट किया और नॉर्मल तुमीना पढ़ दिया, गेट इट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। लेकिन अगर मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पे, अब क्योंकि हमज़तुल वसल है और उसके बाद हमज़तुल क़ता है, ठीक है, तो यानी दोनों हमजा एक साथ आ रहे हैं, तो रूल क्या हो जाएगा कि मैंने थर्ड लेटर रूल से लगा लिया इसका, क्योंकि हमज़तुल वसल के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, आपने थर्ड लेटर रूल देखना होता है अगर वो वर्ब है, और ये वर्ब है, राइट, लाम नहीं है इसके साथ, लामत तारीफ नहीं है, तो ये वर्ब है, ठीक है ना। तो थर्ड लेटर का दम्मा था, वो हमज़तुल वसल के ऊपर दम्मा आ गया। अब ऑब्वियसली हमज़तुल वसल के ऊपर दम्मा आ गया तो मैं इस हमजा के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। तो रूल क्या है? पहले आपने थर्ड लेटर रूल से हरका ले लिया, सेकंड स्टेप जो हमज़तुल क़ता है उसको चेंज किया करस्पॉन्डिंग मद लेटर से, विच इज एक्चुअली वाव, तो आपका बन गया ऐसे, ठीक है ना। तो अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आपसे मैं कहूं कि यहां से शुरू करके पढ़ें, तो कैसे पढ़ेंगे? वो तो मीना ऊ तुमीना, ऊ तुमीना, ऊ, राइट। ऊ को मैं पुल करूंगी 2 हरकत, राइट, क्योंकि वो मत बन गया अब। यस और नो? नहीं आ रहा मुझे लगता है इस, यस। ओके, वो तो मीना ठीक है ना। और इसमें भी कोई इतनी परेशानी की वर्ड नहीं है ऐसी, यानी जो एग्जाम्पल जिसमें आप हमज़तुल वसल और हमज़तुल क़ता एक साथ आते हैं, इज जस्ट लाइक 5 ayahs in the entire Quran, so you can mark it actually, you can mark जहां जहां आ रहे हैं उन वर्ड्स को मार्क करें ताकि आप उसको गलत ना पढ़ें, एटलीस्ट अगर जब कभी पढ़ने जाएं तो, ठीक है ना। ये सूरह बकरा की कौन सी आयत है ये वाली? 283, सूरह अल बकरा 283, ओके, thank ठीक है, ओके। और भी हैं वो आयतें, बट लाइक यानी सारी पांचों तो नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसी ये तो डिफरेंट है, ठीक है ना। ईटूनी इज डिफरेंट, ठीक है ना, इसमें दम्मतन आरुदा था, ठीक है। बाकी जो से बाकी जो जो आयत यानी जो बाकी जो वर्ड हैं वो सिमिलर हैं बिल्कुल, हमज़तुल वसल विद हमज़तुल क़ता, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और अभी देख लेंगे, ठीक है। सूरत तौबा की आयत नंबर 49, ठीक है ना। अब इसमें वर्ड क्या है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, आई नीड वाइट बोर्ड, ओके। आयत नहीं लिखी हुई है मेरे पास, आई विल राइट द वर्ड ओनली, ठीक है। सिमिलर है बिल्कुल, हमज़तुल वसल, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आ गया हमज़तुल क़ता, एंड देन ज़ाल विद अ फतहा एंड नून, ठीक है ना। नाउ ऑब्वियसली इससे पहले है यक़ूलू, ठीक है, इस द वर्ड इज, खोल लें जरा अगर, यानी बिकॉज आई डोंट हैव अ आया रिटन, तो खोल लेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। सूरह तौबा आया नंबर 49। अगर तो मैं इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ती हूँ, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा? हमज़तुल वसल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना।
ये जो लू है वो आप हमज़तुल क़ता से कनेक्ट कर देंगे, झटका देंगे और आप पढ़ लेंगे। यस, यस नो नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया, आपने यहाँ स्टॉप कर लिया, ठीक है ना, अब कैसे पढ़ेंगे जी। फिर वही हम स्टेप्स स्टेप्स में जाके करेंगे, ठीक है जी। स्टेप्स बताएं। फर्स्ट स्टेप, पहला हमज़तुल वस्ल है, दूसरा हमसे हमज़तुल, ड्रॉप किया हमने। नहीं वो तो कंटिन्यूएशन में था। हमने कहा अगर हमने स्टॉप कर दिया और अब मैं इससे शुरू कर रही हूँ, हमज़तुल वस्ल से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है। इसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, टेक इट्स हरका फ्रॉम द थर्ड लेटर, ठीक है। हरका कहाँ से आएगा? हमज़तुल वस्ल के ऊपर हरका नहीं होती, ठीक है ना। थर्ड लेटर से ले ली, थर्ड लेटर के ऊपर फतहा है, हमज़तुल वस्ल के ऊपर फतहा नहीं आता कभी, क्या लगाएंगे? कसरा, ठीक है। कसरा। फतहा कब आता है? जब नाउन्स के साथ आता है, ठीक है। वर्ब्स के साथ कसरा नहीं आता। ओके, तो कसरा लग गया। सेकंड स्टेप, हमज़तुल क़ता को चेंज करेंगे किससे? करस्पॉन्डिंग मद लेटर से। कसरा के साथ कौन सा मद लेटर जाता है? या यस और नो? कसरा के साथ कसरा के साथ या जाता है ना, या मद्दा, वाव हाँ मद्दा, या अलिफ मद्दा, राइट। कसरा होगा तो हमेशा या होगा, फतहा होगा तो अलिफ होगा, ठीक है ना, दम्मा होगा तो वाव होगा हमेशा। तो अगर हमने हमज़तुल वस्ल पे कसरा लगाया तो करस्पॉन्डिंग मद लेटर विल बी या, ठीक है नहीं कि नहीं? जी जी। ओके, तो ये तो था रूलिंग हमने क्या की, किस तरह से हम करते हैं। तमाम की तमाम 5 एग्जाम्पल में इसी तरह होगा। हमज़तुल वस्ल के ऊपर थर्ड हरका कहाँ से लगाएंगे? थर्ड लेटर से, ठीक है। हमने देख लिया थर्ड लेटर के ऊपर फतहा था तो हमज़तुल वस्ल ने कसरा ले लिया, बिकॉज हमज़तुल वस्ल नेवर टेक्स फतहा व्हेन इट इज इन अ वर्ब। फिर सेकंड लेटर जो कि हमज़तुल क़ता था, और हमज़तुल क़ता जब हमज़तुल वस्ल के साथ आता है हमेशा, यानी जनरल रूल, वी विल चेंज इट टू द करस्पॉन्डिंग मद लेटर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मद लेटर या हो गया, ठीक है ना। हो गया कि नहीं? ये आ रही है समझ में ये रूल या नहीं आ रहा? और इसके बाद भी एक्चुअली लाम है, ठीक है ना, लाम विद द शद्दा, तो ये नून जो है, नून ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। ड्रॉप हो जाएगा। नून ड्रॉप हो जाएगा और आप फिर उस लाम के साथ इसको पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ के दिखा सकता है? कोशिश कर सकते हैं? ये भी, इसके ऊपर भी दम्मा है, ठीक है ना। तो ये यकूल ज़ल्ली, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सिर्फ क्या जर्क आपने आएगा। करना है वो अगर आपने इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस पे स्टॉप करें और अब पढ़ के दिखाएं मुझे, तो अब आपने क्या करना है? सेम रूल, वही जो कसरा लगाया था फिर या, और ये बन गया है एक्चुअली मद, ठीक है। तो इसको आपने 2 काउंट पुट करना है। कैसे? ये तो आसान है, कैसे? ई करके, ई यस, ई दल्ली, जल्दी। ठीक है ना। नून तो पढ़ेंगे नहीं, ई ना, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह 3 हमने डिस्कस की हैं, एक्चुअल में 5 हैं, ठीक है। एक रह गई है तो उसको भी करें। लेट मी सी इफ आई कैन। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है वो भी, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा यानी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। द फोर्थ वन इज द सेम, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है, ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। तो द एग्जाम्पल इज
सूरह ताहा है, ठीक है, आयत नंबर 64। यानी ये चीजें आपने मार्क करनी है, बिकॉज दिस इज एडवांस अरबिक, एडवांस तजवीद। और जिनको नहीं पता हो मे बी कि वो गलत पढ़ें। तो ये हमजा विद सुकून, और ये मैं रिटन में दूंगी इंशाल्लाह आपको, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ठीक है, तो ये सिंपल है। इससे पहले तुम्मा, ठीक है ना, दिस इज द वर्ड तुम्मा ना। अगर मैंने इस पे वक़फ़ किया यहाँ, ठीक है ना, और अब मैं शुरू कर रही हूँ इस वर्ड से, ठीक है, तो रूल क्या है? हमज़तुल वसल पे हरकत कहाँ से ले लेंगे? ओके, मे बी इस टू इसने नहीं आ कहा रहा कि कौन समझ सा है तो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो बताएं, मैं आई विल रिपीट द क्लास। नहीं आ रहा? इस पे कौन कुछ सी है कुछ आयत है सूरह ताहा की? 64। अच्छा चलें, कोई नहीं, वी विल इंशाअल्लाह, यानी इसको आप पहले रिकॉर्डिंग को सुन लें, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग आप सुने, ठीक है, मे बी कुछ कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है ना, देन वी विल इंशाअल्लाह डिस्कस दिस ऑल 5, ठीक है, कि क्या लगना चाहिए क्या नहीं। यू जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, एटलीस्ट लिसन वन टाइम, देन इट विल बी मोर क्लियर इंशाअल्लाह। या सिर्फ 5 वर्ड्स हैं कुरान में, ठीक है ना, और उनमें से भी मैंने यानी 4 तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ठीक है ना, और 4th भी इसी तरह है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यानी मैंने नहीं बताई हो, ठीक है। तो इट्स लाइक सिंपल, मैं 5 आए थे आपको लिख के ये नोट्स भी यानी आपकी ग्रुप में डालूंगी, नहीं, गो थ्रू इट एंड देन इंशाअल्लाह ये जो एग्जाम्पल हैं हम एक दफा और इनको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, वन मोर टाइम, यानी वक्फन व वसलन, वक़फ़ में क्या करना है, वसल में क्या करना है, ठीक है, एंड दैट्स द 4th स्टेज ऑफ मद बदल, व्हिच इज लाइक इज द हार्डेस्ट वन, ठीक है ना। तो या यानी आप देखिए मदूद आपकी तकरीबन खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना, हमने सारा ही टॉपिक सारे कर लिए, तो अब अच्छे से आप इसको रिवीजन करना शुरू कर दें, और अगर नेक्स्ट क्लास तक अगर आपको लगे कि आप यू आर एबल टू गिव द एग्जाम, देन लेट मी नो। हाँ, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए एग्जाम में ये कोई आपको डेफिनेशंस नहीं लिखनी नहीं होंगी, ठीक है, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, यानी आइदर दे आर 2 मद और दे आर 3 मद, ठीक है ना, और एंडिंग में अगर है तो मद बदल है या फिर मद जायज है, दैट्स ऑल, वो आप कर सकते हैं, राइट। वो वर्कशीट मैं एक दूंगी पहले, ठीक है, उससे पहले, बल्कि अभी मैं एक वर्कशीट डाल दूंगी आप इस इन नोट्स के साथ, यू कैन जस्ट गो थ्रू द वर्कशीट एज वेल, हाँ, कुछ आइडिया हो जाएगा। उससे आइडिया होगा कि जी, वर्कशीट से आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल डालिएगा। वर्कशीट में जरूर डाल दूंगी, और अगर आप चाहेंगे तो आई कैन सॉल्व इट विद यू, ठीक है ना, और अगर पहले आपको हम लोग खुद कोशिश करेंगे पहले सॉल्व हम करने लोग की, खुद ही देख लेते हैं कितना हाँ, आता है हम उसके लोग को, बाद फिर उसके आप बाद इससे फिर कंसर्न हाँ करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये एक वीक में कर लेंगे तो इट विल बी गुड, जी यानी जी, बिल्कुल बिल्कुल क्या, जी बिल्कुल। जी कर लेंगे, आप प्लीज वर्कशीट्स का बता दीजिए ताकि वर्कशीट थोड़ा तो सा हमें जरूर समझ आ दें जाए ताकि कि कुछ प्रैक्टिस क्या हो, कुछ पता चले। ठीक है इंशाल्लाह। देखिए मत बदल के अलावा कोई चीज ऐसी बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, यू विल गो थ्रू इट, इट विल बी इजियर इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व ठीक। बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाह